समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत हम लोग विचार कर रहे थे बहुव्रीहि समास और बहुव्रीहि समास के दो भेद किए थे। कौन कौन? समानाधिकरण बहुव्रीहि और वेदीकरण बहुव्रीहि। तो उसमें से समानाधिकरण बहुव्रीहि और उसके भेद इसका विचार हुआ। अब वेदीकरण बहुव्रीहि समास का विचार करते हैं। लिखते हैं, विग्रह करते समय बहुव्रीहि समास के पद कौंस में लिखिए पूर्व पद और उत्तर पद। कौंस बंद, पूर्व पद और उत्तर पद कौंस बंद। आगे, प्रायः भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं। प्रायः भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं, उसे वेदीकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे वेदीकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, इसके मुख्य 8 भेद है। 8 भेद है। नंबर 1, अव्यय पूर्व पद बहुव्रीहि। अव्यय पूर्व पद बहुव्रीहि। नंबर 2, सप्तमी पूर्व पद बहुव्रीहि। सप्तमी पूर्व पद बहुव्रीहि। नंबर 3, उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि। उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि। नंबर 4, संख्योत्तर पद बहुव्रीहि। संख्योत्तर पद बहुव्रीहि। नंबर 5, संख्योभय पद। संख्योभय पद बहुव्रीहि। 6, दिक् उभय पद बहुव्रीहि। दिक् उभय पद बहुव्रीहि। 7, व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि। और 8 है सह पूर्व पद बहुव्रीहि। सह पूर्व पद बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए भाई। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि और वेदीकरण बहुव्रीहि दोनों में क्या अंतर है? तो लिख दिया। अभी क्या लिखा? विग्रह करते समय समास हुआ, सामासिक पद हुआ तो उसका विग्रह होता है। और विग्रह करते समय जिस बहुव्रीहि समास के पद कम से कम 2 पद तो होते ही हैं, पूर्व पद उत्तर पद, प्राय भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं, उसको क्या कहेंगे? वेदीकरण बहुव्रीहि। और समानाधिकरण बहुव्रीहि बताते समय क्या बताया था कि दोनों पद समान विभक्ति वाले थे और यहाँ पर भिन्न भिन्न विभक्ति वाले हैं। तो भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं, उसे वेदीकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। और इसके कितने भेद बताए? 8 लिख के दिया आपको। अव्यय पूर्व पद बहुव्रीहि, सप्तमी पूर्व पद बहुव्रीहि, उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि, संख्योत्तर पद बहुव्रीहि, है कि नहीं? और संख्योभय पद बहुव्रीहि, दिक् उभय पद बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि और सह पूर्व पद बहुव्रीहि। अब एक एक का थोड़ा लिखते हैं। पहला है कौन? अव्यय पूर्व पद बहुव्रीहि। लिखते उस पर
अव्यय शब्दों का प्रथमांत शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, उसे अव्यय पूर्वपद बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे अव्यय पूर्वपद बहुव्रीहि समास कहते हैं। हो गया। चलिए वार्तिक लिखिए। अव्ययानां च बहुव्रीहिर् वक्तव्यः। अव्ययानां च बहुव्रीहि वक्तव्यः। अष्टाध्याय में 2-2-24 सूत्र के समीप ही पड़ा हुआ वार्तिक है। 2-2-24 हो गया जी। अव्यय शब्द का प्रथमांत शब्दों के साथ क्या होगा? ये समास बनेगा, अव्यय पूर्वपद बहुव्रीहि। उदाहरण लिखते हैं। उच्चैः दिशि मुखम यस्य। उच्चैः दिशि मुखम यस्य सः उच्चैर्मुखः पुरुषः। सः उच्चैर्मुखः पुरुषः। अर्थ लिखिए। ऐसा पुरुष जिसका मुख ऊपर की ओर हो। ऊपर की ओर हो। ठीक है जी। देखिए भाई, यहाँ पर उच्चई ये अव्यय है और उसका मुख शब्द के साथ क्या हो गया जी? समास हो गया। क्या अव्यय पूर्वपद बहुव्रीहि समास कहेंगे? है कि नहीं? क्योंकि उच्चैर मुख के द्वारा अन्य पदार्थ को कहा जा रहा है, अन्य पदार्थ प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। ठीक है जी। और अव्यय पूर्वपद बहुव्रीहि क्यों कहेंगे इसको? इसका पूर्व वाला पद अव्यय है। इसको व्यधिकरण समास क्यों कहेंगे? व्यधिकरण बहुव्रीहि अलग अलग विभक्ति है। ठीक है ना। इसको बहुव्रीहि क्यों कहेंगे? अन्य पदार्थ की प्रधानता है। ठीक है ना जी। पुरुष की प्रधानता है। ऐसा पुरुष कि जिसका मुख ऊपर की ओर हो, उच्चैर मुख। हो गया। आगे चलिए। उदाहरण दूसरा। नीचैः दिशि मुखम यस्य सः नीचैर्मुखः। सः नीचैर्मुखः पुरुषः। अर्थ, ऐसा पुरुष जिसका मुख नीचे की ओर हो। नीचे की ओर हो। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद आगे वाला समास सप्तमी पूर्वपद बहुव्रीहि। सप्तमी पूर्वपद बहुव्रीहि लिखते हैं। सप्तम्यंत शब्दों का
सप्तम्यंत शब्दों का प्रथमांत शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। वार्तिक सप्तमी उपमान संधि कर लीजिए। सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। अष्टाध्यायी 2:2-24। ठीक है, सप्तम्यंत शब्द है और उधर प्रथमांत शब्द है आगे वाला, तो दोनों भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पद हुए कि नहीं, उनका यह समास है, इसलिए व्यधिकरण समास है। और सप्तमी पद पूर्व वाला होने के कारण इसको कह दिया क्या, सप्तमी पूर्व पद बहुव्रीहि समास। उदाहरण लिखिए, कंठे कालः यस्य, कंठे कालः यस्य सः कंठे कालः, सः कंठे कालः पुरुषः। ठीक, अर्थ लिखिए, ऐसा पुरुष जिसके कंठ में, ऐसा पुरुष जिसके कंठ में काला चिन्ह हो, काला चिन्ह हो। काला चिन्ह, उसको क्या कहेंगे, कंठे काला। और एक उदाहरण, उरसी लोमानी यस्य, उरसी लोमानी यस्य सः, सः उरसी लोमन, बराबर उरसी लोमा नरः, उरसी लोमा नरः। अर्थ, ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष जिसके सीने पर लोम हो, जिसके सीने पर लोम हो। लोम कहते केश, बाल, किसी किसी की छाती के ऊपर, सीने के ऊपर बहुत बाल रहते हैं, तो उसको कहेंगे उरसी लोमा। ठीक है जी, तो उरसी सप्तमी है, उरसी लोमानी, उरसी लोमानी यस्य हो गया कि नहीं। लोमानी प्रथमा है, उरसी सप्तमी है, भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पद हुए, हुआ ना, इसलिए समास कौन सा हुआ, सप्तमी पूर्व पद बहुव्रीहि। ठीक है, थोड़ा लिखी टिप्पणी इसमें, इसके अंतर्गत टिप्पणी इसके लिए लिख रहे हैं, समझ लेते हैं कि सब जगह क्या होता है जी, समास होने के बाद दो पदों का समास होता है, और जो अलौकिक विग्रह करते समय उन पदों के आगे जी विभक्ति होती है, उसका क्या होता है, लुक होता है, लोप होता है, आदर्शन होता है। किंतु यहाँ पर तो कंठे वैसे ही रहा, कंठे काल सामासिक शब्द बनने के बाद भी, समास होने के बाद भी कंठ काल नहीं हुआ, कंठे काल है। और उरसी लोमा वैसे ही रहा, उरसी सप्तम्यंत वैसे ही रहा। क्यों, क्या कारण है, उसके बता रहे। लिखिए नंबर 1, ऊपर के उदाहरणों में
उद्धरण चिन्ह में लिख लीजिए आगे। अमूर्ध मस्तकात्, अमूर्ध मस्तकात् स्वांगाद कामे, स्वांगाद कामे 6-3-12 सूत्र का नंबर 6-3-12 सूत्र से सप्तमी का अलुक हुआ है। ठीक है, सप्तमी का अलुक हुआ है, इसलिए क्या नहीं हुआ, कंठे में सप्तमी विभक्ति वैसी ही रही, पुरुष में वैसी ही रही, लुक हुआ नहीं, अलुक हुआ। ठीक है ना जी, अदर्शन नहीं हुआ है। टिप्पणी नंबर 2, कुछ बहुर्वी समास वाले शब्द कुछ बहुर्वी समास वाले शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें सप्तम्यंत शब्दों का, सप्तम्यंत शब्दों का प्रथमांत शब्दों के साथ, प्रथमांत शब्दों के साथ जब बहुर्वी समास होता है, जब बहुर्वी समास होता है तो सप्तम्यंत शब्द, सप्तम्यंत शब्द उत्तर पद में चले जाते हैं। सप्तम्यंत शब्द उत्तर पद में चले जाते हैं। पूर्ण विराम। वार्तिक, सप्तम्याः पूर्व निपाते प्राप्ते, सप्तम्याः पूर्व निपाते प्राप्ते गढ़वादिभ्यः, गढ़वादिभ्यः सप्तम्यन्तं पराम, सप्तम्यन्तं पराम। अष्टाध्यायी 2:2-35 उस सूत्र के पास में पढ़ा हुआ वार्तिक है। 2:2-35। ठीक है ना। तो क्या अर्थ हुआ, नियम क्या बताया, कुछ बहुर्वी समास ऐसे भी होते हैं कि जिनमें सप्तम्यंत शब्द का प्रथमांत शब्द के साथ जब बहुर्वी समास हुआ तो सप्तम्यंत पहला पद वही पहले रहना चाहिए ना, नहीं, क्या होता है वो बाद में उत्तर पद में चला जाता है। ठीक है ना। वैसे तो बेसिकली कुछ नियम ही है, सूत्र ही है उसके लिए कि कौन से पद को पूर्व में रखना है और कौन से पद को उत्तर में रखना है, उसके लिए भी नियम होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। कंठे गडुहु यस्य, कंठे गडुहु यस्य सः गडुकंठः, सः गडुकंठः पुरुषः। अर्थ, ऐसा पुरुष जिसके कंठ में गांठ हो, ऐसा पुरुष जिसके कंठ में गांठ हो। ठीक है जी। देखिए भाई, तो कंठे सप्तम्यंत है विग्रह में, गडु उसके साथ समास हुआ, किंतु सामासिक शब्द जब बना तब गडु कंठ, सप्तम्यंत पद उत्तर में चला गया, तो गडु कंठ पुरुष हो गया।
जिसके कंठ में किसी किसी की होती ना गांठ होती है, झींगा झिंगा बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लिखिए। पाणौ चक्र यस्य, पाणौ चक्र यस्य सः चक्रपाणिः। चक्रपाणि कृष्ण अर्थ ऐसा श्री कृष्ण जिनके हाथ में चक्र है। ऐसा कृष्ण श्री कृष्ण जिनके हाथ में चक्र है। भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है कि नहीं, तो उनको क्या कहते हैं, नाम पड़ गया उनका चक्रपाणि। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण। शेखरे चंद्र यस्य, शेखरे चंद्र यस्य सः चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर हिमालय, हिमालय अर्थ ऐसा हिमालय पर्वत, ऐसा हिमालय पर्वत जिसके शिखर पर, जिसके शिखर पर चंद्र प्रतीत हो रहा है। चंद्र प्रतीत हो रहा है, हो गया। उसको कहेंगे चंद्रशेखर। यहाँ पर भी शेखरे पहले पहले सप्तमी अंत उत्तर में चला गया चंद्रशेखर। किसका नाम बन गया ये विशेषण, हिमालय का। कई कई ऐसे स्थल होते हैं, पहाड़ होते हैं, कहीं पर जाते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि बस अब चंद्र तो आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, इतना पास में दिखाई देता है कि नहीं। और नीचे से दिखाई देंगे तो भी ऐसा लगता है कि पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है कौन, चंद्र, है कि नहीं। भंडारा डोंगर पर गए थे हम लोग, भंडारा पहाड़, कौन सा, जगत गुरु तुकाराम महाराज ने जहाँ भजन किया। 3 पर्वत है ना वो, कौन कौन, गौरडेश्वर, भंडारा, भामचंद्र, है कि नहीं। तो भंडारे पर गए एक बार, वहाँ मुक्काम हो गया। ऐसा लग रहा था बस इतना पास में चंद्र है कि आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। ऐसा वहाँ पर हमको भाषित हुआ था, बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अब आगे का उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि। उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि। ऐसे उपमानवाची शब्द ऐसे उपमानवाची शब्द जो कि स्वयं पहले से समास युक्त हो, उनका अन्य शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। और उन उपमान शब्दों के उत्तर भाग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। ठीक, वार्तिक। सप्तमी उपमान
सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः। उत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः। नंबर 2 पर भी ये लिखा था ना, इसके ऊपर। चलो वही बात है, उदाहरण लिखिए। तो क्या व्याख्या हुई? ऐसे उपमानवाची शब्द जो कि स्वयं पहले से क्या हो, समास युक्त हो, उनका अन्य शब्दों के साथ क्या होता है, बहुव्रीहि समास। और उन उपमान शब्दों के उत्तर भाग का क्या होता है, लोप होता है। उदाहरण लिखिए। उष्ट्रमुखम, उष्ट्रमुखम, इव मुखम, इव मुखम यस्य, यस्य सः उष्ट्रमुखः पुरुषः। सः उष्ट्रमुखः पुरुषः, अर्थ ऐसा पुरुष जिसका मुख ऐसा पुरुष जिसका मुख ऊंट के समान हो। ऊंट के समास है कि नहीं, ऊंट के मुख, ऐसा पुरुष जिसका मुख ऊंट के मुख के समान हो, है कि नहीं। ऊंट का मुख होता है कि नहीं, उस प्रकार। आगे लिखिए दूसरा उदाहरण। गज कर्णौ इव कर्णौ, गज कर्णौ इव कर्णौ यस्याः, गज कर्णौ इव कर्णौ यस्याः सा गजकर्णी गौः, गजकर्णी गौ। अर्थ ऐसी गौ जिसके कान, ऐसी गौ जिसके कान हाथी के कानों के समान हो, हाथी के कानों के समान हो गया। देखिए भाई, यहाँ पर उष्ट्रमुखम गजकर्णौ, इस 2 उदाहरण दिए। तो उष्ट्र और मुख के पहले समास है, उपमानवाची पद है उष्ट्र, उसका स्वयं पहले ही है कि नहीं। उपमानवाची शब्द जो कि स्वयं पहले से क्या हो, समास युक्त है। फिर उसका अन्य शब्द क्या, शब्द के साथ, मुख के साथ क्या हुआ, समास हुआ, बहुव्रीहि समास। और उपमान शब्दों के उत्तर पद, उष्ट्रमुखम, उपमान है उष्ट्र, उसके उत्तर पद मुख, उसका क्या हुआ, लोप हो गया। और आगे वाला जो नया शब्द आया था बहुव्रीहि समास करने के लिए मुख, वो जुड़ गया, तो बन गया उष्ट्रमुखम। ठीक है। उसी प्रकार गजकर्णौ यहाँ पर भी। आगे चलिए नंबर 2। गजकर्णों में गाय का उल्लेख तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो गजकर्णों में उपमान है, पहले तो क्या है, गजकर्ण, उपमान है गज, कर्ण कान, तो उन दोनों का पहले से समास है। उसका फिर है कि नहीं, कर्ण शब्द के साथ समास हुआ, बहुव्रीहि समास हुआ। और बहुव्रीहि समास में तो अन्य पदार्थों को प्रधानता होती है, इसलिए गाय समास में घट की जो पद, उसमें भले गाय दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गाय तो अन्य पदार्थ रहेगा ना, समास कौन सा है, बहुव्रीहि। इसलिए लिखा ना, गज कर्णौ इव कर्णौ, गज हाथी के कानों की तरह है कान जिसके, सा गजकर्णी, ये विशेषण बन गया गौ का। दूसरा भी और कोई हो सकता है कि नहीं, गजकर्णी गौ, गजकर्णी महिषी, जैसा जिसकी अपेक्षा होगी। ठीक है ना जी, आशा इस प्रकार। आगे चलिए नंबर 2 लिखिए। इसमें केवल उपमानवाचक शब्दों का भी केवल उपमानवाचक शब्दों का भी अन्य सुबंत के साथ
अन्य सुबंत के साथ समास होता है। समास होता है। ठीक है ना जी। देखिए भाई, सूत्र लिखिए। अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थ है। 2-2-24। ठीक। केवल उपमानवाचक शब्दों का, उपमानवाचक शब्द है उसका अन्य सुबंत के साथ भी क्या होता है जी? समास होता है। कि जरूरत नहीं है कि उपमानवाचक शब्द का और किसी के साथ पहले समास रहेगा तो भी उसका अन्य शब्द के साथ समास होगा, ऐसा बात ये तो होता ही है, ऊपर लिखा ना। उदाहरण, गजाननम इव आननम। गजाननम इव आननम यस्य सह गजाननः। ठीक है। गजानन किसको कहते जी? गणपति की तरह है। आनन मुख जिसका, उसको क्या कहेंगे? गजानन। और लिखिए, गजानन गज कहते, हाथी को भी कहते। हाथी की मुख की तरह है मुख जिसका, उसको कहेंगे गजानन अर्थात गणपति। ठीक है ना। चलिए उदाहरण दूसरा, पुंडरीके इव अक्षिणी। पुंडरीके इव अक्षिणी यस्य सह पुंडरीकाक्षः। सह पुंडरीकाक्षः। ठीक है। पुंडरीक किसको कहते पता है? कमल। अक्ष किसको कहते हैं? आंख को, नेत्र को। तो किसी किसी के आंख कैसे होते हैं? कमल की तरह होते हैं। ठीक है ना जी। तो कमल की तरह, पुंडरीक की तरह आंख जिसके, उसको क्या कहेंगे? पुंडरीकाक्ष। भगवान का नाम है नहीं, पुंडरीकाक्ष भगवान को कहते हैं। ठीक है ना। किसी को कह सकते हैं विशेषण है। हाँ, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि, ऐसा भगवान के बारे में कहा है। ठीक है। चलिए आगे दूसरा उदाहरण, जलजे इव अक्षिणी। जलजे इव अक्षिणी यस्याह। यस्याह सा जलजाक्षी। जलजाक्षी। ठीक है। चलिए, जलज, जलज किसको कहते हैं? कमल को। जल से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? जलज। द्विवचन हो गया जलजे, है कि नहीं? वनम वने वनानि वने। जलजे इव अक्षिणी, मतलब कमलों की, दो कमलों की तरह है दो आंख जिसके, जिस स्त्री के। यस्याह लिखा ना, यस्या स्त्रीलिंग है, इसलिए जिस कन्या के, उस कन्या को कहेंगे क्या? जलजाक्षी। हो गया जी। आगे चलिए, आंख में बहुत अंतर है। हर एक सभी व्यक्ति के आंख एक जैसे नहीं होते, है कि नहीं? कितने आश्चर्य, देखिए ना भगवान का क्या माया है। सबको आंख है, दो ही है, लेकिन आंखों का भी चित्र अलग अलग होता है। इसलिए आधार कार्ड निकालते समय आंख का भी फोटो लेते, एक का दूसरे के साथ मिलता नहीं है। आश्चर्य है कि नहीं? चलो भाई, हाँ बहुत सारी चीजें, ये क्या बोलते हैं, अंगूठे का वो, किसी अंगुली का थम्स क्या बोलते हो, वो रेशा, वो एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। कुछ मिलता नहीं है एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? चेहरा, मुखपट्टी, नाक, दांत, कान, मन, बुद्धि, मुड़े मुड़े मतिर ऐसा कहा है ना। चलो, यही माया है। आगे लिखते भाई, संख्योत्तर पद बहुर्वी।
संख्योत्तर पद बहुर्वी। लिखते उसकी व्याख्या। अव्यय शब्द अर्धविराम आसन्न अर्धविराम अदूर अर्धविराम अधिक ये शब्द और संख्यावाची शब्द इन शब्दों का ऐसे संख्यावाची शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। जो कि संख्येय के वाचक हो। संख्येय मतलब क्या? संख्येय क्या कौंस में लिख सकते हैं? गिनने योग्य पदार्थ। संख्येय मतलब गिनने योग्य पदार्थ। ठीक है जी, चलिए भाई, तो सूत्र लिखिए। अव्ययासन्नादूराधिक संख्या संख्येये। अव्ययासन्नादूराधिक संख्या संख्येये। 2 2 25 हो गया। चलिए, तो अव्यय शब्द किंवा आसन्न किंवा अदूर किंवा अधिक ये शब्द किंवा संख्यावाची शब्द, इन शब्दों का संख्यावाची शब्दों के साथ समास होता है, किंतु संख्या बहुव्रीहि समास होता है। और वो संख्यावाची शब्द कैसे? लेकिन संख्येय को कहने वाले। संख्या अलग चीज है, संख्येय अलग चीज है। संख्या मतलब क्रम 1 2 3 4 10 5, और संख्येय मतलब पदार्थ 1 2 पदार्थ, घट पट, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से। ठीक है ना? चलिए, तो उदाहरण लिखिए। दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः। अर्थ 10 के लगभग। कौंस में लिखिए 9 या 11 पदार्थ। 9 या 11 पदार्थ। ठीक है, चलिए, तो दशानाम समीपे, तो समीप शब्द के साथ समास हुआ। ठीक है ना जी? दशानाम, दश मतलब क्या? 10 संख्या। तो दशानाम समीपे ये सन्ति ते उपदशाः। जैसे बहुत सारे पदार्थ पड़े, पूछा किसी ने कितने, देखो तो भाई उपदशाः सन्ति, हो सकता है लगभग 10 होंगे। मतलब हो सकते 10 भी हो कि वह 9 हो या 11 हो, 10 के आसपास, 10 के लगभग, ये उसका अर्थ हुआ। आगे चलिए, उदाहरण 20 समीपे ये सन्ति। 20 समीपे ये सन्ति ते उपविंशाः। उपविंशाः अर्थ 20 के समीप,
के समीप अर्थात 19 या 21 पदार्थ। 19 या 21 पदार्थ हो गया। चलिए और उदाहरण, 30 आसन्नाः, आसन्न शब्द के साथ समास हो रहा है। 30 आसन्नाः, आसन्न 30, आसन्न 30 अर्थ 30 के समीप, 30 के समीप अर्थात 29 या 31 पदार्थ। 29 या 31 पदार्थ हो गया। आगे चलिए, आगे का उदाहरण, 40 अदूराः, अदूरचत्वारिंशाः, अदूरचत्वारिंशाः अर्थ 40 से दूर नहीं, 40 से दूर नहीं अर्थात 40 के समीप, अर्थात 40 के समीप अर्थात 39 या 41, 41, 39 भी हो सकता है, 41 या 42 भी हो सकता है। 40 से अधिक नहीं बोल रहे हैं। क्या लिखा है? 40 से दूर नहीं, हाँ अर्थात 40 के समीप। 38 या 39 अंदर होते हैं। नहीं, अधिक का लिखा है वहां पर, अधिक नहीं ऐसा लिखा है। अधिक नहीं बोल रहे हैं। नहीं, 40 से दूर नहीं, अधिक नहीं ऐसा क्या लिखा है? नहीं, कम हो जाएगी 40 से, 41 नहीं होगा। क्यों? 40 से दूर नहीं तो 40 से कम ही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। 40 से दूर नहीं मतलब 40 के पास है, 40 से कम है ये नहीं, 40 के आसपास है। तो हो सकता है 1 से कम हो या 1-2 ज्यादा पास में, ये उसका अर्थ है। चलिए 39 या 41 या 42 इसके आसपास हो, ऐसा होता है। चलिए ऐसे पदार्थ, ठीक है ना। और उदाहरण आगे, 50 अधिकाः, 50 अधिकाः बराबर अधिक 50, अधिक 50 अर्थ 50 से अधिक। हाँ, यहां पर अब कम नहीं होगा, अर्थ क्या होगा? 50 से अधिक, फिर 51, 52 आगे जो भी हो, अधिक 50। और उदाहरण लिखिए आगे, 30 समीपे ये सन्ति, 30 समीपे ये सन्ति ते उपत्रिंशाः, उपत्रिंशाः अर्थात अर्थ उसका 29 या 31 पदार्थ। 29 या 31 पदार्थ हो गया जी। चलिए आगे, आगे क्या है? और एक लिखिए उदाहरण, 50 समीपे ये सन्ति, 50 समीपे ये सन्ति ते उपपञ्चाशाः, उपपञ्चाशाः
हो गया ना। अर्थ क्या होगा फिर? वही अभी अर्थ बाद में लिख लीजिए आप, वही है 50 के आसपास, कम या एक ज्यादा। इसी प्रकार विग्रह करते हुए आप लोग लिखते सकते हैं। सामासिक शब्द बताता हूं अभी केवल, नहीं तो लिख लीजिए, जान लीजिए। 40 समीपे ये सन्ति, 40 समीपे ये सन्ति ते उपचत्वारिंशाः, उपचत्वारिंशाः 40 के समीप पदार्थ। आगे देखिए, षष्ठे ही समीपे ये सन्ति, षष्ठे हे समीपे ये सन्ति ते उपषष्ठाः, उपषष्ठाः 60 के आसपास पदार्थ। आगे, सप्तते समीपे ये सन्ति, सप्तते समीपे ये सन्ति ते उपसप्तताः, उपसप्तताः 70 के आसपास पदार्थ, उनको कहेंगे उपसप्तताः। आगे, अशीते समीपे ये सन्ति, अशीते समीपे ये सन्ति ते उपाशीताः, उपाशीताः। ठीक है। आगे, नवते समीपे ये सन्ति, नवते समीपे ये सन्ति ते उपनवताः पदार्थाः 90 के आसपास। आगे उदाहरण, शतस्य समीपे ये सन्ति, शतस्य समीपे ये सन्ति ते उपशताः पदार्थाः। ठीक है ना, 100 के आसपास, 100 के आसपास। और उदाहरण, उपविंशते पंचविंशते, उपविंशते नहीं क्या, पंचविंशते आसन्नाः, पंचविंशते आसन्नाः, आसन्न पंचविंशाः, आसन्न पंचविंशाः, आसन्न पंचविंशाः मतलब 25 के आसपास। पंचविंशति लिखा है ना, 25 के आसपास। एक दो उदाहरण, 30 अदूराः, 30 अदूराः बराबर अदूर 30, अदूर 30। आगे, सहस्रात् अधिकाः, सहस्रात् अधिकाः बराबर अधिक सहस्राः, अधिक सहस्राः। 1000 से अधिक पदार्थ हो गया जी। बस आगे चलिए आप। 8 भेदों में से कितने भेद का विचार हुआ? 4। अब उसके बाद 5वां संख्यो भयपद बहुर्वी। ठीक है ना, देखिए उसकी व्याख्या। संख्यार्थक, संख्यार्थक
संख्येयार्थक संख्येय पद का, संख्येय पद का, आगे संख्येयार्थक, संख्येयार्थक संख्या पद के साथ, संख्या पद के साथ समास होता है। समास होता है। ठीक। सूत्र बहुर्विहौ संख्येये, बहुर्विहौ संख्येये डज बहुगणात्, डज बहुगणात् 5 4 73। ठीक है जी, अर्थ समझ लेते थोड़ा सा। 73 देखिए, संख्यार्थक संख्येय पद का, पद का समझ में आया ना, संख्येय पद का, इसको पकड़ा। और आगे संख्यार्थक संख्या पद के साथ, पद के साथ दो पद का समास होता है ना। एक पद कैसा होना चाहिए? संख्येय पद, और एक पद कैसा होना चाहिए? संख्या पद। संख्येय वस्तु को कहने वाला पद, और दूसरा संख्या पद, उनका, उनके साथ समास होता है, दोनों का। किंतु संख्येय पद का जो अर्थ है वो कौन अर्थ है? संख्येय ही अर्थ है। पहले संख्येयार्थक संख्येय पद, एक अर्थ होता है, एक पद होता है। तो जो अर्थ है वो हुआ क्या? संख्येय। और संख्येय पदार्थ, संख्येय मतलब पदार्थ, उनको बताने वाला जो पद, संख्येय पद, उस पद का समास होता है। किसके साथ? तो आगे लिखा है संख्यार्थक संख्या पद के साथ, है कि नहीं? अर्थ तो संख्येय है, किंतु उसके वाचक जो संख्या, उस संख्या पद के साथ क्या होगा जी? समास होता है। सूत्र भी दे दिया, उदाहरण लिखिए। द्वौ वा त्रयो वा, द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः, त्रयो वा, द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः। तो द्वित्राः समास हुआ, उसका अर्थ है दो या तीन वस्तुएं। ठीक है, आगे चलिए, उदाहरण थोड़ा सा आगे वाला। त्रयो वा चत्वारो वा, त्रयो वा चत्वारो वा त्रिचतुराः, त्रिचतुराः अर्थ है तीन या चार चीजें, तीन या चार चीजें। आगे पंचवा षटवा, पंचवा षटवा पंचशाः, पंचशाः 5 या 6 पदार्थ, 5 या 6 पदार्थ। ठीक है। और उदाहरण 1, द्विहि आउत्ताः 10, द्विहि आउत्ताः, आउत्ताः वकार उकार, आउत्ताः 10 बराबर द्विदशाः। अर्थ देखिए, दुगुने 10, द्विगुने 10 अर्थात 20 चीजें। अर्थात 20 चीजें। ठीक है ना। देखिए, द्विआउत्ता 10 मतलब 2 बारा 10, तो 10 10 कितने हुई? 20। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जिनको 100 कहना नहीं आता है,
है कि नहीं? 100 नहीं बोल सकते तो उसको क्या कहते फिर? 5 हाँ, 5 विसा। क्या बोलते हो? 5 विसा मतलब 20 की 5 नोट। तो क्या बोलेंगे? 5 विसा। समझ में आया ना? चलो भाई, ये हो गया संख्यो भयपद बहुर्वी। आगे का दिक उभयपद बहुर्वी, 6वां नंबर। लेकिन होगा नहीं ये, जितना होगा उतना लिखेंगे ना। दिक उभयपद बहुर्वी, नित्यार्थ। दिशाओं के नामवाची शब्दों का दिशाओं के नामवाची शब्दों का अन्य दिशा नामवाची शब्दों के साथ अन्य दिशा नामवाची शब्दों के साथ अंतराल कौंस में लिखिए मध्य भाग, कौंस बंद, मध्य भाग के कहने में बहुर्वी समास होता है। कहने में बहुर्वी समास होता है। सूत्र दिंग नामान्यंतराले, दिंग नामान्यंतराले 2-2-26। दिंग नामान्यंतराले 2-2-26 सूत्र है। तो क्या हुआ भाई? दिशाओं के नामवाची शब्द है, उनका अन्य दिशा नामवाची शब्दों के साथ क्या होगा? कब? उन दोनों के बीच वाला मध्य भाग कहने की अपेक्षा हो तब। ठीक, उदाहरण से समझ में आएगा, लिखेंगे उदाहरण। दक्षिणस्याः च पूर्वस्याः च दिशोः अंतरालम, दक्षिण पूर्वा दिक, दक्षिण पूर्वा दिक। ठीक, दक्षिण पूर्वा दिक अर्थ लिखिए। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा अर्थात आग्नेय दिशा। अर्थात आग्नेय दिशा हो गया ना जी? देखिए भाई अर्थ, दक्षिणस्या पूर्वस्या च दिशो अंतरालम, बीच वाली दिशा। तो एक दिशावाचक शब्द के साथ दिशावाचक शब्द के साथ, दोनों दिशावाचक शब्द है, उनका क्या हुआ? समास। कब? बीच की दिशा, बीच का मध्य भाग कहने की इच्छा है। तो दक्षिण पूर्वा ये दिशा ही है। कौन सी दिशा हो गई ये? आग्नेय दिशा। 4 मुख्य दिशा और 4 उपदिशा होते हैं कि नहीं? तो दक्षिण दिशा और पूर्व, दक्षिण और पूर्व इन दोनों के बीच वाली जो दिशा है उसको क्या कहते हैं? आग्नेय दिशा। जैसे उदाहरण, अब इधर पूर्व किधर है बताइए? इधर। दक्षिण किधर है? इधर। बीच वाली दिशा तिरपी, उसको क्या कहेंगे? आग्नेय दिशा। हो गया ना जी? उसी प्रकार आगे की भी है, उसका उदाहरण हम लोग कल लिखते हैं, आगे चलेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं